आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह तब की बात है जब मुझे मेरे एक बेहद करीबी दोस्त की एंगेजमेंट के प्रोग्राम में जाना था, जिसके लिए मुझे महीने भर पहले ही इत्तला कर दिया था, जिस कारण मुझे जल्द से जल्द ट्रेन की टिकट भी करवानी थी ताकि सफर के दौरान कोई दिक्कत पेश ना आए। और देखते ही देखते महीने भर का वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। खैर, मैं भी पहले से ही पूरी तैयारी के साथ अपना सामान लेकर पहुंच गया खिनौरा रेलवे स्टेशन। वैसे तो मेरी ट्रेन रात के 10 बजे की थी, मगर मैं वक्त से काफी पहले ही स्टेशन पहुंच गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण स्टेशन पर कुछ खास भीड़ नहीं थी, खासकर प्लेटफॉर्म 7 पर, जहां पर मेरी ट्रेन आने वाली थी। सर्दियों में गर्म गर्म चाय के साथ 1-1.5 घंटे का समय अच्छे से बीत गया और 10 बजते ही ट्रेन भी आ गई। ट्रेन में चढ़कर मैं अपने बर्थ पर जाकर आराम से लेट गया और इसी बीच ट्रेन भी चल पड़ी। साथ ही अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने चाय कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिस वजह से अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। खैर, मैं अपनी सीट पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहा और ट्रेन चलती रही। फिर एक जगह पर ट्रेन कहीं रुकी, इसलिए मैं खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो मैंने पाया कि कोई सुनसान इलाका है और रेड सिग्नल की वजह से गाड़ी रुकी थी, जिस कारण मैं अपनी सीट से उठा और ट्रेन से उतरकर बाहर घूमने लगा। फिर कुछ ही देर बाद ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन के हॉर्न देते ही मैं ट्रेन में वापस चढ़ने के लिए मुड़ा। अभी मैं ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और पीछे की ओर खींचने लगा, जिस वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और पूरी तरह से मैं नीचे गिर पड़ा, जिस वजह से मैं अभी उठ भी नहीं पाया था कि ट्रेन एकदम से चल पड़ी। ट्रेन को जाता देख मैं किसी तरह उठा और ट्रेन के गेट की तरफ भागा। तभी एक मुसाफिर ने मेरी मदद करते हुए अपना हाथ दिया और जल्दी से मुझे ट्रेन में चढ़ा लिया। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली, मगर अभी मुझे काफी दर्द हो रहा था और सिर पर भी एक काफी गहरी चोट लगी थी। खैर, मैं उस वक्त चुपचाप से लेटना चाहता था, इसलिए मैं जाकर अपने बर्थ पर लेट गया। मैं अपनी सीट पर आकर लेट तो गया था, मगर अब दर्द से मेरा बुरा हाल था, जिस वजह से मैं अभी अपना सर पकड़े दर्द से आहें भर ही रहा था कि तभी एक औरत मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई और मेरी ओर एकटक देखने लगी। पहले कुछ देर तक मैंने उस औरत से कुछ नहीं कहा, मगर जब मुझे ऐसा लगा कि वो औरत जानबूझकर सिर्फ मुझे ही देखे जा रही है, तो मैंने उसे टोकते हुए कहा, क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? इस पर उस औरत ने तो पहले कुछ नहीं कहा, मगर तकरीबन 5 मिनट बाद वह अचानक ही रोने लगी और रोते हुए बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पर मैं उस औरत से बोला, कैसी मदद करनी होगी? यह पूछने पर उस औरत ने कहा, तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना, फिर मैं बताऊंगी। मुझे उस औरत की स्टेशन पर उतरने वाली बात कुछ ठीक नहीं लगी, जिस वजह से मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, मैं बीच रास्ते में क्यों उतरूंगा, तुम किसी और से मदद मांग लो। मैंने अभी इतना कहा ही था कि वह एकदम से भड़क गई और ऊंचे और बेहद डरावनी आवाज में मुझसे बोली, मुझे मना करने वाले लोग जिंदा नहीं बचते हैं। ये सुनकर उस वक्त मुझे बहुत डर लगने लगा था, मगर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं मदद नहीं करूंगा। अभी मैंने इतना कहा ही था कि अचानक ही मेरे सिर में बहुत तेज दर्द उठा और दर्द के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर तक अपनी आंखें मसलने के बाद जब मुझे हल्का हल्का दिखने लगा तो मैंने पाया कि मैं ट्रेन में अपनी बर्थ के बजाय रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बैठा हूं। एक पल को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सच में ट्रैक के बीच में बैठा हूं। फिर जब मेरी आंखों का धुंधलापन छटा तो मुझे यकीन हो गया था कि मैं सही में उस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच हूं। मेरे दिल की धड़कनें भी अब बढ़ चुकी थी और ठंड के महीने में मेरे पसीने भी छूटने लगे थे। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता कि पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी मेरी मदद नहीं करोगे क्या?
वह आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि यह वही औरत है। और अब यह साफ हो गया था कि अगर अब मैंने इनकार किया तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर मैं चुपचाप डरता हुआ पीछे की ओर पलटते हुए बोला, क्या क्या करना होगा मुझे? मेरे इतना कहते ही वह औरत दूसरे ट्रैक की ओर इशारा करते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचाना है। फिर जब मैंने उस ओर देखा जिधर वह औरत इशारा कर रही थी, तो मैंने पाया कि उस दूसरे ट्रैक के बीचों बीच कोई बच्चा लेटा हुआ है। मैं अभी उस बच्चे की तरफ देख ही रहा था कि तभी मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ा। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही मैं खड़ा हुआ और उस बच्चे की तरफ तेजी से भागा। मैं अब भी उस बच्चे की तरफ भाग ही रहा था कि मुझे उसी ट्रैक पर ट्रेन आती हुई नजर आई। ये देखकर मैं और तेजी से भागने लगा और जैसे ही मैं उस बच्चे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बच्चे के पहले से ही कई टुकड़े हो रखे हैं। मतलब उसके हाथ पैर यहां तक कि सिर भी अलग था। ये देखकर मैं एक पल के लिए उसी ट्रैक पर सुन हो गया। और फिर जब मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया तो मैंने देखा कि वो ट्रेन मेरे काफी करीब आ चुकी है। और मैंने जैसे ही ट्रैक से हटने के लिए अपना पैर उठाया कि तभी उस बच्चे के कटे हुए हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं अपना पूरा दम लगाकर भी उस ट्रैक से हट नहीं पा रहा था। तभी मेरी नजर वहां से गुजर रहे कुछ लोगों पर गई और उन लोगों को देखते ही मैं जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनते ही वह लोग तेजी से मेरी तरफ दौड़े और उनके मेरे पास पहुंचते ही वह कटा हुआ बच्चा और वह औरत वहां से गायब हो गए। और अब तक उन लोगों ने मुझे खींचकर ट्रैक से काफी दूर कर दिया था। ट्रेन भी अब वहां से गुजर चुकी थी और वहीं मैं अभी अपनी तेज सांसों को संभालने में लगा था कि तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें वो ट्रेन आती हुई नजर नहीं आ रही थी? तो इस पर मैंने रोते हुए उनको अपने साथ घटित हुई सारी घटना बताई। और मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 साल पहले आज ही के दिन एक औरत का बच्चा गलती से खेलते वक्त पटरियों पर जा गिरा और तभी ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन की चपेट में आने के कारण बच्चे के कई टुकड़े हो गए और उस बच्चे की मां स्टेशन पर मौजूद अपने बच्चे के लिए लोगों से मदद मांगती रही, मगर उसकी किसी ने भी मदद नहीं की। और अंत में वह अपने बच्चे की कटी हुई लाश को अपनी बाहों में भरकर वहां से जोर जोर से रोते हुए चली गई। फिर कुछ दिनों बाद उस औरत की लाश भी इसी जगह पर मिली। वह औरत अपने आखिरी समय में भी अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाए हुए थी और कहते हैं तब से उस औरत की आत्मा यहाँ पर भटकने लगी है और लोगों को ठीक वैसे ही मौत के घाट उतारने लगी जैसी मौत उसके बच्चे को मिली थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।